ये देखिए, यहाँ भी एक किसान ने लगाया हुआ है कि हम जान दे देंगे, हम ज़मीन नहीं देंगे। बनारस के किसान मोदी जी के इस विकास से काफ़ी ज़्यादा आहत हैं, रो रहे हैं और वो भी सड़क पर आने को मजबूर हो गए। लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये सारी ज़मीनें अधिग्रहण करके अपने उद्योगपति दोस्तों को बेचना चाहते हैं। ये सुशीला देवी का खेत है और इन्होंने इस पे पोस्टर चिपकाया हुआ है कि हम लैंड पूलिंग अधिग्रहण का विरोध करते हैं। लैंड पूलिंग अधिग्रहण का मतलब होता है कि कोई भी ज़मीन सरकार बड़े प्रोजेक्ट के लिए यानी स्मार्ट सिटी के लिए या बड़े सड़कों के लिए या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए जब किसान से लेती है, उसे लैंड पूलिंग अधिग्रहण कहा जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विकास के बहुत बड़े इस वक्त जो है महापुरुष माने जा रहे हैं, उनका जो है ये प्रोजेक्ट गरीबों, कमज़ोरों को, अति पिछड़ों को सोचिए पूरी तरह से बर्बाद करने वाला है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। आज हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास दिखाने के लिए, देखिए इतने बड़े बड़े गेहूं के खेत हैं जिसमें हम उतरे हैं और नीचे गीला भी है, चूँकि अभी इस गेहूं की सिंचाई भी हुई है। और गेहूं में उतर करके हम कोई नाटक, नौटंकी या टीआरपी के लिए कोई खबर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको कम से कम विश्वास हो और जो चश्मा चढ़ा है अंधभक्ति का, वो चश्मा आपकी आंखों से उतरे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है और सोचिए जो किसान है वो पूरी तरह से बेहाल है। ठीक उसी सरकार से सोचिए जिस सरकार ने किसानों की आमदनी को दुगुना करने का वादा किया था। आज वो किसान देखिए तख्ती लगाए हुए, किसी भी खेत में चले जाइए, हमारे पीछे देखिए एक और तख्ती उधर दिख रही होगी, निशान थोड़ा बड़ा करके दिखाइए आप, चूँकि उसका मुंह उधर है। उसके बाद उधर जो एक दुकान आपको दिख रही है, जो है घर दिख रहा है, उसके बाद एक तख्ती इधर लगी हुई है। बाकी एक बार पीछे दिखाइए, एकदम सामने हमारे दिखाइए, इधर देखिए पेड़ के पीछे भी तख्ती लगी हुई है कि हम जान दे देंगे, हम ज़मीन नहीं देंगे। इस पर देखिए क्या लिखा है कि हम लैंड पूलिंग अधिग्रहण का पूर्ण विरोध करते हैं, डराने वाले व दलालों से सावधान। गाटा संख्या 1924, निवेदक किसान सुशीला देवी। ये सुशीला देवी का खेत है और इन्होंने इस पे पोस्टर चिपकाया हुआ है कि हम लैंड पूलिंग अधिग्रहण का विरोध करते हैं। लैंड पूलिंग अधिग्रहण का मतलब होता है कि कोई भी ज़मीन सरकार बड़े प्रोजेक्ट के लिए यानी स्मार्ट सिटी के लिए या बड़े सड़कों के लिए या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए जब किसान से लेती है, उसे लैंड पूलिंग अधिग्रहण कहा जाता है। और उसी के तहत हम जिस जगह पर हैं, बनारस में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, ये पूरा देखिए जो किसानों की ज़मीन आपको दूर तक दिख रही होगी। इसमें कुछ घर वर भी बने हुए हैं, तमाम बाग बगीचे, पेड़ हैं। ये सारी ज़मीनें लगभग 150 एकड़, मतलब ये बनारस का एकड़ बहुत बड़ा होता है, मतलब यहाँ आपको 30 बिस्वा का, लगभग 28-30 बिस्वा का 1 एकड़ होता है। और ये पूरी ज़मीन जो है 1.5 एकड़ की मैं बात, जो 150 एकड़ की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी ज़मीनें कुर्मी समाज के लोगों की है, पटेल समाज के लोगों की है, कुछ और अति पिछड़े समाज के लोग भी इसमें हैं और दलित समाज के लोग हैं। ये सारी ज़मीनें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विकास के बहुत बड़े इस वक्त जो है महापुरुष माने जा रहे हैं, उनका जो है ये प्रोजेक्ट गरीबों, कमज़ोरों को, अति पिछड़ों को सोचिए पूरी तरह से बर्बाद करने वाला है। लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये सारी ज़मीनें अधिग्रहण करके अपने उद्योगपति दोस्तों को बेचना चाहते हैं, उनके हाथों में देना चाहते हैं, जहां बड़ी बड़ी सिटियां, बड़े बड़े जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर और बहुत ऐसे चीज़ें यहाँ पर, जैसे यहाँ बड़े जो है 5 स्टार होटल भी बन सकते हैं। ऐसी तमाम परियोजनाओं के लिए, ऐसे तमाम प्रोजेक्ट के लिए अपने दोस्तों को बेचने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं। देखिए ये दिखाइए आप इधर से एक बार निशान, ये देखिए यहाँ भी एक किसान ने लगाया हुआ है कि हम जान दे देंगे, हम ज़मीन नहीं देंगे। ठीक ना, गाटा संख्या निवेदक किसान। अब ये जो पेन से इन्होंने लिखा था वो मिट गया होगा, चूँकि बारिश वारिश, धूप उप सारा कुछ लग रहा है। इधर दिखाइए, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, उस खेत में बोर्ड लगा हुआ है,
उसके साथ साथ एक इधर बोर्ड दिखाइए कि मेरी ज़मीन मेरे पूर्वज और माँ के समान किसान सौदा नहीं करेगा। ये स्थिति है बनारस के किसानों की, जो बनारस के किसान मोदी जी के इस विकास से काफ़ी ज़्यादा आहत हैं, रो रहे हैं और वो भी सड़क पर आने को मजबूर हो गए हैं। साफ तौर पर किसानों ने कहा कि जो हमारी ज़मीनें हैं जिसकी कीमत के बराबर हमें कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा। ये हमारे सामने रिंग रोड है और यहाँ से एक बार निशांत इस बीच से आप दिखाइए, जो त्रिशूल नुमा देख रहे हैं ये जो है मोदी जी स्टेडियम बनवा रहे हैं। ठीक स्टेडियम के बगल की ये ज़मीनें हैं जिसे अब पूरी तरह से किसानों से कह दिया गया है कि अब ये ज़मीन बेच नहीं पाएंगे और ये ज़मीन पूरा का पूरा सरकार अधिग्रहित कर रही है। बहुत सारे किसानों के बीच अभी जाएंगे और जा कर के किसानों से बातचीत करके जानेंगे कि क्या उनकी ज़मीनें जो अब छिन रही हैं उसे लेकर के क्या कुछ भी आश्वासन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मिल रहा है, क्या उनको उचित मुआवजा मिलेगा या फिर इनको अपनी ज़मीनें औने पौने दाम में बेचनी पड़ेगी।